नमस्कार, मैं नेहा भारती। और आज की जो लाइव वीडियो है, पहली बात एक ऐसा मुद्दा मैं जिसके ऊपर बात करने वाली हूँ जो सही में सुनकर भी रूह कांपती है। उसके बारे में मैं बात करने के लिए आज लाइव वीडियो में आपके सबके साथ शामिल हुई हूँ। आज की वीडियो अगर हम बात करें तो उस राज्य के ऊपर है जो कि एक राम राज्य जिसको बोला गया है। राम राज्य है, वो एक राम का राज्य है जहाँ नया नया राम मंदिर भी बना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन सबसे ज़्यादा शायद वहीं पर फेमस होते हमें नज़र आते हैं अभी इस टाइम। इनके हालात के जो हालात चल रहे हैं फ़िलहाल, कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में हमें थोड़ी बहुत खबरें कम सुनने को मिल रही थी, तो ऐसा लगा कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब खबर सुनने को नहीं मिल रही है ऐसी। पर अब जो कोरोना जैसी हल्के हल्के मतलब ख़त्म होने लगा और जगह खुलने लगी, उसका मतलब एक तरीके से वो प्रदेश खुलने लगा, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं हमें नज़र आने लगी हैं कि रूह कांप जाती है। रूह सच्ची में ऐसा होता है कि ये सब देख रहे हैं हम, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सही में जो ऊपर वाला कर रहा है ना, जो सज़ा मिल रही है लोगों को, मतलब जो ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो तबाही आई पड़ी है ना, ये ऐसी तबाही है जिससे शायद ऊपर वाला नाराज़ है, मतलब पृथ्वी के लोगों से नाराज़ है। इस तरह का मुझे फील आता है। बात करने आई हूँ मैं यहाँ पे राम राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दिन दहाड़े यहाँ पे एक तरीके से रेप सिटी बन गई है। यहाँ पे बलात्कार की घटनाएं हमें ऐसे नज़र आ रही हैं कि जैसे बलात्कार नहीं हो गया, कोई छोटी मोटी घटना हो गई। वो तो खैर गोदी मीडिया उठाएगा नहीं, शायद गोदी मीडिया के लिए बड़ा एक तरीके से वो नहीं है। जिस दिन राम मंदिर बना था तो कई दिनों तक भूमि पूजन के गान गाते हुए हमें ये गोदी मीडिया नजर आई। पर आज हम देख रहे हैं तो गोदी मीडिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक कि जो बीजेपी के नेता हैं, जिनकी वहाँ पे सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी, उनकी तो हमें वो तो ऐसे चुप होकर बिल्कुल ऐसे चेन लगाकर बैठ गए हैं मुंह पे कि भैया हमारे लिए तो सिर्फ ये राम राज्य है, यहाँ पर जो भी हो रहा है ये गुंडा मुक्त राज्य है, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सही है, इनको लगता है। चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश में, शायद आप लोगों को पूरा नहीं मालूम होगा बट फिर भी मैं बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। मैं आज पूरा का पूरा खोलकर ही बोलना चाहूँगी, बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलूँगी कि एक लड़की के साथ वहाँ पर गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार हुआ, और बलात्कार करने के बाद उस लड़की को सिगरेट से जलाया गया। उस लड़की को सिगरेट से सिर्फ जलाया ही नहीं गया, उसको प्राइवेट पार्ट्स में भी सिगरेट से जलाया गया, और उसको बिल्कुल ऐसा मतलब इतने भयानक तरीके से रेप किया गया कि उसको अधमरा कर दिया। उसके बाद दूसरी घटना हमारे राम राज्य से आती है, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में दूसरी जो रेप की घटना है वो एक लड़की के साथ होती है जिसकी जीभ काट दी जाती है। बलात्कार करने के बाद जीभ काट दी जाती है और उसकी आंखें दोनों निकाल दी जाती है। मतलब बलात्कार किया उसके बाद उसकी जीभ काट दी, उसकी दोनों आंखें जो है वो भी निकाल दी। ये हुआ। तीसरा जो हम रेप का कह लें कि वहाँ पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। इनफैक्ट एक ही नहीं, वहाँ पे कई लड़कियों का जो दलित ही नहीं, काफ़ी अलग अलग लड़कियाँ जो अलग शायद इनकी खुद की जाति से भी आती होंगी, उनका भी इन्होंने बलात्कार किया। और हमारे आदित्य सिंह, उनका नाम मैं आदित्य योगीनाथ जी, जो हमारे मोदी जी ने कहा, उनको शायद अपने मतलब जिस इंसान को अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं मालूम, वो क्या हमारा देश चलाएगा। और जिस इंसान को सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं आता, वो क्या हमारे यूपी राज्य को चलाएगा। आप ये सब सोचिए। मुझे ये लगता है, मैं आज यही कहने आई हूँ खासकर कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो एक काम करें, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी एक काम करें। जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, आप तो वैसे भी नाम बदलू है हर जगह के, आप इधर का नाम बदलते हैं कभी, क्योंकि आज तक राजनीति में जब से आपकी सरकार चल रही है, आज तक आपसे एक काम तो हुआ नहीं। आपसे एक काम बहुत अच्छा हुआ है, आप हर जगह के नाम बदलते हैं। तो जनाब सबसे पहले जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं वहाँ का नाम बदल के उत्तर प्रदेश को हटा के बलात्कार प्रदेश रख लें।
और बलात्कार प्रदेश के बाद वहां पर सोचें कि आखिर हो क्या रहा है। दिन दहाड़े लड़कियों के रेप हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, सब हर तरह की जितनी भी एक तरीके से जितनी भी गिरी हुई घटनाएं होती हैं वहां पर वो हो रही है। पर हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो ऐसे चुप्पी लगा कर बैठे हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं है कि भारत में लड़कियां कुछ है भी। हमारा भारत, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमारा भारत जिस पाकिस्तान से ये गुणगान गाते रहते हैं सुबह से शाम तक, हमने पिछाड़ दिया, हमने पछाड़ दिया, हम उससे आगे हैं, हम उससे आगे हैं, तो आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान भी हमसे बहुत नीचे है लड़कियों के साथ हिंसा में। हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह से सबसे ऊपर की यहाँ पर स्थान हासिल करे बैठे हैं लड़कियों के साथ अपराध में। इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, भारत में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा होती है, भारत में लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा ईव टीजिंग होती है, और हम बैठे बने पड़े हैं यहाँ पर विश्व गुरु। ये विश्व गुरु है आपके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जहां पर भी देखो लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, इनके सड़े हुए दो कौड़ी के भक्त आ जाते हैं लड़कियों को बलात्कार की धमकी देने। और बलात्कार की धमकी कोई वैसे ही नहीं, हमें भी बलात्कार की खूब धमकी मिलती है, जबकि जानते हैं पहचानते हैं लोग, फिर भी ऐसे बलात्कार की धमकी देने खुलेआम आते हैं। काफी सारे गवार भक्त यहाँ पर भी जरूर जुड़ेंगे लाइव पे, तो ऐसे ही आ जाते हैं सारे बलात्कार की धमकियां देने, जैसे इनके बाप का राज चल रहा हो, इनके बाप की राज में सारी लड़कियां पल रही हो हमारे भारत की, ये ऐसा सोचते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सरकार है वहां पे योगी आदित्यनाथ जी की, बीजेपी की जो सरकार है वहां पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उनके तो खुद के नेता सारे बलात्कारी हैं। वो क्या लोगों को समझाएंगे, वो क्या हमारे यूपी को सही करेंगे? उनके तो खुद के जो नेता है, उन्नाव की हम बात करें तो खुद के नेता उनके सारे बलात्कारी हैं। अगर बलात्कारी है भी और केस हो भी गया तो भाई साहब सुनिए वो क्या करते हैं, उस लड़की के पूरे खानदान को वो मरवा देते हैं। वो खुद लड़की मरने की कगार पे आ जाती है, उसको एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, वकील की मौत करा दी जाती है, उसके बाप को मार दिया जाता है, और बीजेपी पूरे 2 साल लगाती है उसको अपनी पार्टी में से निकालने के लिए, पूरे के पूरे 2 साल। मतलब बीजेपी अंधी होकर बैठी है कि भाई हमारे तो, अगर मान लीजिए चलिए नहीं भी करा, अगर उस पर केस भी लग गया है तो आपके अंदर इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि जिस इंसान पे बलात्कार का केस लगा है उसको अपनी पार्टी से रफा दफा करें। पर ये लगाकर क्यों? क्योंकि इनको अपने पार्टी के जो नेता होते हैं उनको बचाना आता है। चिन्मयानंद की बात करिए, हरिद्वार का जो है चिन्मयानंद, वो बलात्कारी इंसान, इनके खुद के जो नेता है सारे उनसे मुलाकात करते हैं, सारे उनके खुद के पार्टी के जो लोग हैं सारे बलात्कारी खुद ही हैं। तो ये लोग क्या देश को सुधारेंगे? आप ये सब सोचिए ना। आपने बीजेपी को, मान लीजिए हमने सबने, जो भी लोग हैं, खैर मैंने तो कभी नहीं दिया, जो भी लोग हैं बीजेपी को वोट देकर आए, फिर उन्होंने सोचा एक औरत, बेवकूफ औरत, वो एक औरत दिखा रहे हैं न्यूज पे, उस औरत को ये समझ नहीं आ रहा कल को वो अपनी बेटी को बाहर 7 बजे से निकलने से डरती होगी कि नहीं बाहर नहीं निकलना, वो अपनी बेटी को रोकती होगी। पर उन्होंने ये बात कही, बीजेपी सरकार का लिए इतना गुस्सा आया देख के, उन्होंने ये कहा कि आजकल लड़कियां बड़ी सुरक्षित हैं। वाह भाई वाह, बड़ी सुरक्षित है। तो जो बलात्कार हो रहे हैं कि झूठी घटनाएं हैं। एक लड़की बलात्कार की घटना, उसके साथ बलात्कार हो गया, पुलिस स्टेशन चली गई, वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक पुलिस ने उसको चक्कर लगवा कर उसका दिमाग खराब कर दिया, और लास्ट में लड़की ने थक हार कर सुसाइड कर ली। ये भी हो रहा है हमारे राम राज्य में। तो आप अपना राम राज्य इस तरह बनाएंगे, आप राम के नाम पर वहां पर सिर्फ भूमि पूजन कर देंगे और लड़कियों का बलात्कार होता रहेगा, लड़कियों के साथ गैंग रेप होता रहेगा, लड़कियों को सिगरेट जला के उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाली जाएगी, और आप अंधों की तरह बैठे रहेंगे, आप जाहिल सरकारों की तरह बैठे रहेंगे कि भाई हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आप क्यों? क्योंकि आपके सारे नेता अगर बलात्कार करे तो वो बच जाते हैं। आपकी जितनी भी बीजेपी की महिलाएं हैं वो सारी एकदम सुरक्षित हैं क्योंकि उनको जेड सुरक्षा मिली हुई है। पर हम जैसी लड़कियां तो सुरक्षित नहीं है ना जनाब, हमें तो जेड सुरक्षा नहीं मिली हुई आपके गोस्वामी की तरह।
आप एक रिपोर्टर को इतनी जेड सुरक्षा, इतनी सुरक्षा दे सकते हैं, पर हमारे भारत में लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, इतनी बुरी तरह बलात्कार होगा, उसके लिए ये बीजेपी के अंधे एक बार भी नहीं आकर देखेंगे? ये योगी आदित्यनाथ जी के अंधे एक बार भी नहीं आके देखेंगे? एक रिपोर्टर ने अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ ट्वीट कर दिया तो उसको एकदम से जेल पकड़ के ले गया कोई, पर बलात्कारी आज तक नहीं पकड़े गए। अरे वाह भाई वाह। हमारे मोदी जी की भांजी का एक पर्स चोरी हो जाता है, हमारी पूरी फोर्स लग जाती है, पूरी पुलिस फोर्स लग जाती है उस बटुए को ढूंढने में, और एक ही रात में 4 घंटे में, रात में नहीं सॉरी 4 घंटे में वो पर्स लेकर आ जाते हैं पुलिस वाले। पर एक लड़की का सरेआम बलात्कार हो जाता है तो ये हाथ ऊपर खड़े कर लेते हैं, भैया हमें तो नहीं मिल रहा, बलात्कारी कहाँ है कहाँ नहीं हमें नहीं मालूम। वाह, ये है आपका कानून। ये इस तरह से आप कानून चलाते हैं, इस तरह से आपकी कानून प्रशासन जो है काम करता है। कितना गिराएंगे आखिर, कितना? मतलब ठीक है, माना कि आप घटिया लोग हैं, पर कम से कम लड़कियों के बारे में तो सोचिए, हमारे देश की बेटियों के बारे में तो सोचिए यार। कब तक होता रहेगा ये? पहले की सरकारों से मुकाबला करते हैं आप अपना। इनके सड़े हुए नेता क्या बात करते हैं कि भैया पहले तो इन लड़कियों का रेप होता था, उससे तो कम ही होते हैं। मतलब अब हम यहाँ पे सरकारों का मुकाबला करेंगे कि कौन सी सरकार में ज्यादा रेप है और कौन सी सरकार में कम रेप है, और कम रेप जिसमें है वो सरकार अच्छी है, और जिस सरकार में रेप ज्यादा है वो सरकार खराब है। मतलब हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अब ऐसे ढोंग करेंगे कि पहले की सरकार में तो रेप कम होते थे, इस सरकार में ज्यादा होते थे, हमारी सरकार में कम होते हैं। और काफी सारे नेताओं ने कह दिया कि भैया और रेप तो होते रहते हैं, क्या जाता है, लड़कों का दिल मचल जाता है। अपनी बेटियों के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं क्या? अपनी बेटियों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं कि अगर बाहर लड़की चली जाएगी कल को किसी का दिल मचल जाएगा? यही सोचते हैं। आपकी बेटी बेटी, देश की बेटी, क्या क्या मैं मतलब आप लोगों को इस लाइव के माध्यम से मैं यही समझाना चाह रही हूं कि आप प्लीज इस सरकार की मंशा को एटलीस्ट समझिए, भक्त मत बनिए। काफी सारे घटिया भक्त अभी भी शायद हो सकता है मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और आगे भी देखेंगे, बट भक्त मत बनिए। सरकार अच्छा काम कर रही है तो भाई अच्छा करे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा करे, बट भक्त बनकर इनकी हर चीज पर एक औरत का बोलना कि हाँ हमारी सरकार जो है बीजेपी की, उसमें औरतें बड़ी सुरक्षित हैं, लड़कियां बड़ी सुरक्षित हैं, कहां तक सही है? लगातार यहाँ पर भारत में हिंसा बढ़ती है, लड़कियों के साथ रेप होते हैं, हम जैसी लड़कियों को लगातार धमकियां आती हैं। एक लड़की रेप की घटना होती है, उसके साथ वो कंप्लेंट करने जाती है, सुसाइड कर लेती है, उसके बाप को मार दिया जाता है। इनके खुद के नेता रेपिस्ट हैं, उनको बचा लिया जाता है। अरे इनके नेता तो असेंबली में बैठ के क्या क्या देखते हैं आपको तो मालूम ही है, सबको ही मालूम है क्या क्या देखते हैं वो। जो लोग ऐसी मानसिकता को बिलोंग करते हैं, जो एक मतलब सोचिए असेंबली में बैठ के वो वीडियो में अश्लील मूवीज देख रहा है यार। इस सरकार को हम चुनकर लाए हैं भारत के लिए, और भारत में ये सोच रहे हैं कि वो लोगों की या लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम आएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही नारा था, बहुत अच्छा नारा था, पर बेटी पढ़ाओ अपने दम पे आत्मनिर्भर बनके, और बेटी बचाओ इन बीजेपी के गुंडों से, इन बीजेपी के नेताओं से, ये नारा था। आप लोग इसको समझ नहीं पाए। आपने सोचा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत दिल से लाए हैं, पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये था कि खुद कमाओ, पकोड़े लगाओ, पान की दुकान लगाओ, अपनी खुद की बेटियों को पढ़ाओ अपने दम पे, और जब वो बाहर जाए तो इनके बीजेपी के गुंडों से, इन भगवादारी गुंडों से अपनी बेटियों को बचाओ, ताकि लड़कियों को जाते वक्त रेप ना हो जाए, बलात्कार ना हो जाए। दिल में ना जब बाहर जाते हैं तो डर लगता है, सोचते हैं कि यार कल को कुछ हो गया तो क्या होगा। हमारे माँ बाप, हम तो चलो हमारा तो हम मजबूत हो चुके हैं, हमारे माँ बाप को कहीं ना कहीं डर लगता होगा उनकी बेटी कितनी भी मजबूत हो जाए, लड़की हूं लड़की ही रहूंगी, लड़का तो नहीं बनूंगी ना, उनको भी डर लगता होगा कहीं ना कहीं। मेरे मम्मी आज
मजबूत बनाया है। आज मेरे माँ बाप नहीं मजबूत बनाया है, सबके माँ बाप ऐसे नहीं होते। कल को कुछ भी गाली बक देते हैं ना तो लड़कियों को चुपचाप बैठा लेते हैं घर में उनके माँ बाप, ये होता है। तो प्लीज मेरी बात को समझिए। हो सकता है काफी सारी लड़कियों के माँ बाप उनको सपोर्ट करे, अच्छी बात है, पर काफी सारी डिप्रेशन में लड़कियां आकर जब उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो कंप्लेंट करने नहीं जा पाती, क्योंकि घर में मना कर देते हैं। घर में बोलते हैं कल हमारी इज्जत का सवाल है, तेरी छोटी बहन है, तेरी बड़ी बहन है, क्या कौन शादी करेगा। ये भी होता है, सच्चाई है, सच्चाई तो सामने रखूंगी ही मैं। तो इसीलिए मैं इसीलिए आई हूं कि प्लीज अपनी आवाज उठाएं, कम से कम अपने लिए नहीं, कम से कम और लोगों के लिए नहीं, बस देश की बेटियों के लिए सवाल उठाएं, देश की जो लड़कियां हैं उनके लिए सवाल उठाएं, ताकि हम जैसी लड़कियां नहीं, काफी सारी लड़कियां जो बाहर जाने से डरती है उनको आजादी मिल सके बाहर जाने की, वो किसी काबिल हो पाए। आज हमारी सोसाइटी में क्या हाल है लड़कियों का, क्या नहीं है, हमें मालूम है। तो प्लीज अंधभक्तों की तरह, या फिर जो भक्त नहीं हैं, इस सरकार का विरोध करते हैं पर नहीं बोलते हैं, प्लीज हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज आगे बढ़िए, बोलिए, ताकि देश की लड़कियां, देश की छोटी छोटी बेटियां, 5-5 साल की लड़कियां, 12-12 साल की लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो बच पाएं, वो सुरक्षित रह पाएं, उनके माँ बाप को डर ना लगे अपनी बेटियों को बाहर भेजने के, हाँ हमारी लड़की बाहर चले जाएगी तो उसके साथ कुछ हो ना जाए। एक वीडियो आई थी दिल को छूने वाली, उस वीडियो में ये था कि आप क्या है बता दीजिए। डॉक्टर बोलती है कि बेटी है तो कहता है अबॉर्शन कर दीजिए, क्यों? क्योंकि कल को उसके साथ बलात्कार ना हो जाए, ये सोच है। तो प्लीज आप सबसे बहुत भरे हुए दिल से एक ही मैं करना चाहूंगी गुजारिश के प्लीज आप अपने लिए नहीं बट देश की बेटियों के लिए, देश की लड़कियों के लिए कम से कम अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज बुलंद करें, और इस जैसी घटिया नकारा वाहियात सरकार के खिलाफ आवाज उठा के हमारी बेटियों को कम से कम बचा सके, हमारी लड़कियों को, बच्चियों को कम से कम हम देश की बचा सकें। इसीलिए मैं आपसे आप लाइव पे जुड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग मुझसे लाइव पे जुड़े। अगली बार मैं हमेशा बोलकर जाती हूँ कि कोई मैं मुद्दा नहीं चाहती कि हाँ कल को कोई मुद्दा हो, पर मुद्दे तो आते ही हैं क्योंकि सरकार है, अभी तो बहुत झेलना है, अभी तो शुरुआत है मेरे यार, कहते हैं ना अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ झेलना है। अभी तो 6 ही साल हुए हैं, आगे 4 साल और है, और ऐसे अंधभक्त रहे तो 4 के बाद भी बहुत साल। तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं, मेरे साथ नहीं, कम से कम अपनी बेटियों के लिए, अपनी छोटी छोटी बहनों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, सबके लिए आवाज़ उठाएं और इस सरकार के खिलाफ बोलें, और सब मिलकर एक साथ आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे देश की बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की, लड़कियों की, जो अपने घर से निकलने से डरती हैं, आज सुरक्षित फील कर सके। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ लाइव पे जुड़े। फिर अगली बार मुलाकात होगी लाइव पे। बाय।